हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और चलिए आज हम लोग अपने घटना चक्र के पार्ट 22 को कर लेते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो पहली बात याद रख लीजिएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कब हुआ है, तो 1905 में। पहला बात यही याद रख लेना है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी डेट याद रखिएगा, 1905 में स्थापना हुआ है। किसके द्वारा किया गया है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्रपाल, महागोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भाई इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। कहां पर किए थे, तो पुणे में किए थे, पुणे, ठीक है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले से एक बात याद रख लीजिएगा, इसका एक पत्रिका याद रख लीजिएगा आप लोग, पत्रिका मैगजीन याद रख लीजिएगा, सुधारक। गोपाल कृष्ण गोखले से एक मैगजीन याद रख लेना है आप लोगों को, सुधारक याद रख लेना है, ठीक है। महागोविंद रनाडे से आप लोग क्या याद रखेंगे, तो महागोविंद रनाडे से याद रख लीजिएगा भाई आप लोग, सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना महागोविंद रनाडे ने करा है, सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना। तो सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना जो है महागोविंद रनाडे ने करा है, सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना। एक बात और याद रख लीजिएगा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना भी महागोविंद रनाडे ने करा है। पूना सार्वजनिक सभा का भी स्थापना महागोविंद रनाडे ने करा है। तो दो बात आप लोगों को याद रखना है महागोविंद रनाडे से, एक तो सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना और एक पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना महागोविंद रनाडे ने करा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी से आप लोग क्या याद रख लीजिएगा, तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करा। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किसका, तो इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करा है। कहां पर करा है भाई, तो कोलकाता में करा है। कहां पर करा है, तो कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन का स्थापना करा है। और कब करा है, तो 1876 में करा है। डेट के साथ याद रख लीजिएगा, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापना करा, कलकत्ता में करा है, 1876 में करा है। इतना बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। यहां पर क्या पूछा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ आपको जाना है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब। देखो पहली बात तो यही याद रख लेना कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपाधि दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपसे पूछ लेगा कि लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो यही याद रख लेना है आप लोगों को। तो लोकमान्य के नाम से कब जाना जाने लगा, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो भाई ये वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रेन मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो लोकमान्य का जो उपाधि उन्हें मिला है, वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, तो ये नहीं होगा। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, तो नहीं। सरकार ने उन्हें रेन मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, तो हाँ, जब ये हुआ था कि रेन मर्डर केस में जब अभियुक्त बनाया गया था। और साथ में ये भी याद रखना कि उन्हें शिवाजी और गणपति उत्सव का जब शुरुआत करा, तो उन्हें लोकमान्य की उपाधि से जाना जाने लगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, मतलब कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट, ओके। ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट होने वाला है यहां पर। चलिए फिर नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। मतलब का सिंपल सा बात ये कह रहा है यहाँ पर कि कांग्रेस को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा कौन रखता है। तो भाई ये कौन वायसराय थे जो कांग्रेस को अपने आंख के सामने मरने की इच्छा रखते हैं, डफरिन, मिंटो, कर्जन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीचर 9, 10, 8/12/2023 का क्वेश्चन ये वाला पूछ रखा था, ठीक है। तो देखो भाई अपने आंख के सामने मरने की इच्छा जो है कर्जन रखते हैं, ठीक है। और कर्जन वही वायसराय हैं जिसके टाइम पे जो है बंगाल का विभाजन हुआ है। तो बंगाल का विभाजन किसके टाइम पर हुआ है, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ है। और कब हुआ है भाई, तो ये 1905 में हुआ है, 1905 में हुआ है बंगाल का विभाजन। और बंगाल के विभाजन के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। इस बात को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है भाई। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। डफरिन से आप लोग क्या याद रखेंगे, तो डफरिन से याद रख लेना कांग्रेस को अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था। कांग्रेस को अल्पसंख्यक
कांग्रेस को अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था? किसने कहा था कांग्रेस को अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला? तो भाई ये डफरिन ने कहा था। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया था। प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। तो कांग्रेस को अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला किसने बताया है? तो लॉर्ड डफरिन ने बताया है। और डफरिन के समय ही कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था भाई? तो डफरिन के समय जो है कांग्रेस का गठन हुआ था। आपसे पूछ लेगा कि कांग्रेस पार्टी का गठन किसके टाइम पर हुआ है, कौन वायसराय था? तो भाई उस समय जो है लॉर्ड डफरिन थे कांग्रेस के वायसराय। ठीक है, तो कांग्रेस का गठन जो है डफरिन के काल में हुआ है, इस बात को ध्यान में रख लेना। मिंटो से याद आप लोग ये रख लेना, मिंटो से याद ये रख लेना है कि राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को पाकिस्तान का जनक कहा था। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को पाकिस्तान का जनक कहा। पाकिस्तान का जन्मदाता या जनक कुछ भी कह सकते हो आप लोग, ठीक ना? तो किसने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है? तो राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है, इस बात को ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो भाई ये बुक का नाम दिया हुआ है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा है, तो ये बात पूछ रखा है यहाँ पर। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 64 बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भाई ये दादा भाई नरोजी ने लिखा है। दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी को देखो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब कि वयोवृद्ध पुरुष, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नरोजी को। दादा भाई नरोजी का एक पत्रिका आपको याद रख लेना है भाई। तो पत्रिका का क्या याद रखना है? वॉइस ऑफ इंडिया। तो एक पत्रिका याद रख लेना है, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया पत्रिका दादा भाई नरोजी ने लिखा है। एक बात ये भी याद रख लेना आप लोग, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किन्होंने दिया? तो दादा भाई नरोजी ने। तो भाई धन के बहिर्गमन, तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है भाई वो दादा भाई नरोजी ने दिया है। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है दादा भाई नरोजी ने दिया था, इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है? तो धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नरोजी, सिद्धांत दादा भाई नरोजी, पत्रिका है वॉइस ऑफ इंडिया, एंड इन्हें जो है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। एंड एक बुक याद रख लीजिएगा, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके फ्रेंड, अगर आपसे पूछ ले भाई कि लाला लाजपत राय के बारे में, तो लाला लाजपत राय ही वो शख्स थे जो कि लाल बाल पाल त्रिगुट में से एकमात्र जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष। तो कांग्रेस के अध्यक्ष से लाल बाल पाल त्रिगुट में से एकमात्र कांग्रेस के अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे, इस बात को ध्यान में रख लियो आप लोग। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो भाई रैयतवाड़ी पद्धति पूछ रखा है यहाँ पर। तो रैयतवाड़ी पद्धति को किसने स्टार्ट करा है ये पूछा है। थॉमस मुनरो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 65th बीपीएससी प्री 2022 होना चाहिए यहाँ पर। तो भाई देखो, रैयतवाड़ी पद्धति को थॉमस मुनरो ने स्टार्ट करा था। रैयतवाड़ी पद्धति को कहां पर करा था? तो मद्रास में करा था। कहां पर करा था? तो मद्रास में करा था और थॉमस मुनरो ने स्टार्ट करा था। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन, देखो समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो भाई द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो प्रारंभ हुआ है 1930, 1931, 1940। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो द इंडियन नेशन का जो प्रकाशन हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 1931 में। और कहां पर प्रकाशन प्रारंभ हुआ है भाई? तो ये पटना में स्टार्ट हुआ था। कहां पर प्रकाशन स्टार्ट हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है? इस बात को ध्यान रख लियो आप लोग। नेक्स्ट, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था। तो भाई मणिपुर राज्य का गठन आपसे पूछ लिया है। तो 1972, 1987, 1985, 1963। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी री एग्जाम 2020। तो देखो मणिपुर राज्य का गठन 1972 में हुआ है। अगर आपसे पूछ लेगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ है, झारखंड का गठन, तो भाई ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है? झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में,
जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो क्या पूछा है आपसे, जानवरों के प्रति क्रूरता को की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है, ये पूछ रखा है यहाँ पर। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उद्देशिका, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भाई देखो, इसे जो रखा गया है ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय। इस बात को ध्यान रख लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 95वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2009, 93वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 91वां संवैधानिक संशोधन 2003। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 का 3 होने वाला है। 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो भाई प्रथम भारत रत्न प्राप्त किसे हुआ है, ये पूछ रखा है। तो प्रथम भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधा कृष्णन। एस राधा कृष्णन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। तो भाई जो पहला भारत रत्न प्राप्त हुआ है वो राधा कृष्णन को हुआ है। एस राधा कृष्णन मतलब कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन को हुआ है प्रथम भारत रत्न। और कब प्राप्त हुआ है भाई? तो ये 1954 में इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न जो है ना भाई, तो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च क्या है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। देश का क्या है? सर्वोच्च नागरिक। आपसे पूछ लेगा कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न होता है। इस बात को ध्यान में रख लेना। और ये जो भारत रत्न देना स्टार्ट कब से हुआ है? तो 1954 से जो है भारत रत्न देना स्टार्ट हुआ था। और जो सबसे पहले भारत रत्न मिला है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, 1954 में मिला है। इतना बात को ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। राजेंद्र प्रसाद से याद रख लीजिए एक पत्रिका भाई, क्या बोलते हैं आप लोग, एक बुक क्या बोलते हैं उसे, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड, यही ना था, शायद यही था, इंडिया डिवाइडेड। यार अभी मैं थोड़ा दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरा। इंडिया डिवाइडेड ही था ना, हाँ, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। जवाहरलाल नेहरू से याद रख लियो आप लोग, क्या याद रख लेना है? एक तो याद रख लीजिए पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम याद रख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक याद रख लीजिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये सब मैंने पहले भी बताया है और मैं अभी रिवीजन टाइप में ये वाला करा दे रहा हूं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो भाई इसे आपको क्या करना है? अरेंज करना है, मतलब अरेंज करने को कहा गया है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सांसद। तो भाई देखो, सबसे पहले जो आपके क्या आ जाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति होने वाला है। उपराष्ट्रपति के बाद क्या, कौन सा बड़ा हो जाएगा भाई? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। प्रधानमंत्री के बाद कौन आ जाएंगे? तो प्रधानमंत्री के बाद अध्यक्ष आ जाएंगे। और अध्यक्ष के बाद कौन आ जाएंगे भाई? तो सांसद आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लेना है आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तब प्रधानमंत्री, तब अध्यक्ष, तब सांसद। ये आपका अरेंज हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके TRE 4 के लिए। नेक्स्ट, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया। तो गंगा के मैदान को क्या मतलब वर्णित करा जाता है, ये पूछ रखा है आपसे। तो भाई देखो, गंगा के मैदान को पेडी प्लेन, पेनी प्लेन, जियो सिंक्लाइन, कास्ट प्लेन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 67 BPSC 2022 का क्वेश्चन है। तो भाई गंगा के मैदान को एक पेडी प्लेन नहीं, पेनी प्लेन कहते हैं तो नहीं भाई, तो इसे जियो सिंक्लाइन, तो बिल्कुल करेक्ट यही होने वाला है, जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित कराया जाता है गंगा के मैदान को। अच्छा, गंगा की टोटल लंबाई अगर आपसे पूछ ले भाई, टोटल लंबाई तो कितना है? तो 2525 किलोमीटर है टोटल लंबाई। ठीक है, गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले ये क्वेश्चन कि बिहार में कितने जिला को कवर करती है गंगा? तो 12 जिला। ठीक है, तो 12 जिला को कहां कवर करती है? तो बिहार में। तो बिहार में कितने जिला को कवर करती है? तो 12 जिला को बिहार में कवर करती है। सबसे लंबा जो गंगा नदी किस जिला में बहती है बिहार में? तो भाई वो हो जाता है पटना।
पटना में कितना किलोमीटर, तो 99 किलोमीटर पटना में बहती है। और अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा कौन आता है, तो भागलपुर आता है, भागलपुर। भागलपुर, और भागलपुर में भाई ये 97 किलोमीटर बहती है गंगा नदी, ठीक ना। तो पटना में 99 किलोमीटर और भागलपुर में 97 किलोमीटर, तो सबसे ज्यादा गंगा नदी पटना में बहती है 99 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रख लेना आप लोग। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। क्या पूछ रखा है यहां पर, पुरानी कछारी मिट्टी। कछारी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं भाई, तो कछारी जो है ना, जलोद मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, इसको ध्यान रख लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जलोद मिट्टी को ही कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक ना, तो इसको ध्यान रख लियो आप लोग। और पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या, भावर, बांगर, खादर, खोंडेलाइट। तो भाई देखो, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है, पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और ये जो बांगर होता है ना, ये रवि फसल के लिए अच्छा होता है, रवि क्रॉप के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। बांगर मिट्टी जो होता है ये रवि क्रॉप के लिए बेस्ट होता है। और इसमें बाढ़ का संभावना क्या होगा, कम होगा। बाढ़ की संभावना क्या होती है, कम होती है। बाढ़ संभावना होता है कम, बाढ़ का संभावना कम होता है बांगर में। अगर आपसे पूछ ले भाई अब खादर, तो खादर का भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। खादर भी एक टाइप है आपके, क्या कहते हैं, जलोद मिट्टी का। खादर भी एक टाइप है, तो जलोद मिट्टी का दोनों टाइप है, खादर भी जलोद मिट्टी का टाइप है, बांगर भी जलोद मिट्टी का टाइप है। और खादर क्या होता है, तो नई जलोद मिट्टी होती है, नई जलोद मिट्टी, नई जलोद मिट्टी, न्यू एलोवियल सॉइल। तो नई जलोद मिट्टी को खादर कहा जाता है। और खादर के लिए एक ट्रिक मैंने आपको बता रखा है कि खादर मतलब खरीद कर, नया सामान को हम लोग खरीद कर लाते हैं, तो इसीलिए खादर जो हो गया वो नई जलोद मिट्टी हो गई। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो इजिली। तो खादर खरीद कर नई जलोद मिट्टी। और देखो खादर क्या है, तो नई जलोद मिट्टी है भाई। तो नई जलोद मिट्टी है, तो ये किस क्रॉप के लिए अच्छा होगा, तो खरीफ क्रॉप के लिए जो होता है बेस्ट होता है। खरीफ क्रॉप के लिए जो है खादर जो है बेस्ट मिट्टी होता है। एंड यहाँ पर बाढ़ का संभावना जो है ज्यादा हो जाएगा। बाढ़ का संभावना क्या होता है, तो बाढ़ का संभावना ज्यादा होता है आपके खादर में, बाढ़ का संभावना ज्यादा, ठीक है, बाढ़ का संभावना ज्यादा होता है। और बांगर में बाढ़ का संभावना कम होता है। इतना बात को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो भाई नदी द्वारा निर्मित मिट्टी पूछ लिया है। तो नदी द्वारा जो बहाकर लाई जाती है मिट्टी, उसे लाल मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी, जलोद मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो भाई उसे जलोद मिट्टी कहा जाता है, जो नदी द्वारा निर्मित होती है, मतलब नदी जो है उसे बहा कर ले आते हैं अपने साथ में, ठीक है, तो उसे जलोद मिट्टी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में आपको रख लेना है। काली मिट्टी को जो है रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है भाई, रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। कपास वाली मिट्टी कहा जाता है, कपास वाली मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है, कपास वाली मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र के एरिया में मिलता है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी। जलोद मिट्टी जो है भाई, तो सबसे ज्यादा जो है आपकी जलोद मिट्टी ही होता है। सबसे ज्यादा अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा मिट्टी जलोद ही पाया जाता है, ठीक है, जलोद मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। इस बात को याद रख लेना है आपको। लाल मिट्टी जो है तमिलनाडु वाले एरिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तमिलनाडु वाले एरिया में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है। तो देखो क्या पूछा है, किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक। तो भाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो सबसे अधिक है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और 66 बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन ये वाला है। तो देखो वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है, महाराष्ट्र में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है, महाराष्ट्र में वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा है, इसको ध्यान में रख लियो। कर्नाटका से क्या याद रख लेना है भाई, तो बांदीपुर नेशनल पार्क आपको याद रख लीजिए। कर्नाटका से बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटका से याद रख लेना है आपको, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटका से आपको याद रख लेना है। महाराष्ट्र से एक फेस्टिवल याद रख लीजिएगा, गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र से। और एक लावनी होता है, लावनी महोत्सव, तो लावनी महोत्सव भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक ना। लावनी महोत्सव और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से याद आपको रख लेना है, लावनी और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से याद रख लीजिएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश से क्या याद रख लेना है आपको, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है भाई आपके
मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है भाई? तो सीएम जो है इसके मोहन यादव हो जाते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है अभी, ये भी याद रख लो। मध्य प्रदेश के जो अभी सीएम हो जाते हैं, सीएम मध्य प्रदेश के कौन है? तो मोहन यादव। मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है। मोहन यादव आपके मध्य प्रदेश के सीएम हो जाते हैं अभी, ठीक है। और कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है, और तो फिर मैं मिलता हूं कल आपसे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। इस कंप्लीट सेशन को आप लोग पूरा देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आज जो है मैंने घटना चक्र का पार्ट 22 कराया है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड वंस अगेन आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।